जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन एलटी ग्रेड यूपी टेट सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके उपस्थित हुए हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, सत्यमेव जयते, ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है आपका मनुस्मृत भगवत गीता, जो मनुस्मृत है, मनुस्मृत आपका सबसे प्राचीन स्मृति है। क्या है? सबसे प्राचीन स्मृति। भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो है श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को दिया गया संदेश, ऋग्वेद आपका प्राचीनतम वेद। अब सत्यमेव जयते जो है वो कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? प्रारंभिक शाखा की बात कर रहा है, और प्रारंभिक शाखा कौन सी है आपका? सांख्य। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। मीमांसा जो है इनके प्रतिपादक जैमिनी जी हैं। अच्छा, सांख्य के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। और वैशेषिक के प्रतिपादक कौन है? कणाद। और चावार्क हैं, ये खुद ही एक नास्तिक दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, धार्मिक कर्मकांड से, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। जो बुद्ध जी थे उनके जो उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित रखते हैं। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। कहां? कपिलवस्तु। ठीक। अब कपिलवस्तु में भी लुम्बिनी। तो बुद्ध के बारे में, उनके जन्म के बारे में भी जानते रहिए। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? किस शासक ने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की समाप्ति के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। और यह जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र तक शासन किया। ठीक। इनका 305 ईसा पूर्व में यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर, युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ? पराजित हुआ था। ठीक। तो इस युद्ध को भी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? जो कनिष्क था उसका राज्याभिषेक 78 एमिनोडामनी एडी में हुआ था। ठीक। कुषाण वंश जो है, और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उसमें कुषाण वंश बहुत ही महत्वपूर्ण था। कुषाण वंश क्या था? महत्वपूर्ण वंश था। कुषाण वंश पश्चिमी चीन के कबीलों से संबंधित था। किससे? चीन के कबीले।
तो कुषाण वंश के बारे में जानते रहिए। और कनिष्क के राज्याभिषेक के साथ ही 78 एडी में हुई थी, और इसी वर्ष जो है शक संवत की शुरुआत होती है। किसकी? शक संवत की। ठीक, तो इसको भी 78 एडी को शक संवत के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? जो सांची का स्तूप है उसे अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सांची के स्तूप बनवाया। अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? बौद्ध धर्म का। और बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था उसके प्रचार प्रसार में उसने क्या किया? स्तूप निर्माण किया, जिसमें आपका सारनाथ, सांची और कौशाम्बी, ये तीनों लघु शिलालेख के रूप में और स्तूप के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? जो रामानुजाचार्य जी हैं वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं। किससे? विशिष्टाद्वैतवाद से। अब इनके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वेदों की जो परंपरा थी, वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। किससे? भक्ति से जोड़ने का प्रयास। और जो भक्ति से जोड़ने के कारण इसे क्या कहा जाता है? विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? और ये चंदेल शासक बनवाए थे। चंदेल शासक ने खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर कब बनवाए थे? 10वीं शताब्दी में। नेक्स्ट आपका है, अच्छा इसमें राष्ट्रकूट का दिया गया है, तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में एलोरा का मंदिर, एलोरा का जो विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। और चंदेल शासकों ने खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट आपका चोलों का राज्य किस क्षेत्र तक फैला था? जो चोल थे, चोल का राज्य जो है आपका कोरोमंडल तट तक और इधर दक्कन का कुछ भाग, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई, कहाँ है? मदुरई में। और ये किस वंश के शासकों ने बनवाया था? पांड्य वंश। जो पांड्य वंश के शासक थे उन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था। और यह मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? उत्तम ग्राम प्रशासन किस भारतीय राज्य में था? चेर, चालुक्य, चोल। जो चोल राजा थे, चोल साम्राज्य में जो गांव की स्थिति थी वो बहुत ही उत्तम कोट की थी। ठीक है, इसीलिए उत्तम ग्राम प्रशासन के नाम से भी चोल राजा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। चालुक्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वातापी। और वातापी जो है उस समय बहुत ही समृद्ध, अपने समय में बहुत ही समृद्ध थी, इसलिए चालुक्यों ने उसको वातापी में अपनी राजधानी को बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य जो शासक था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन प्रथम क्या था? पुलकेशिन प्रथम जो है 609 से 642
तक इसका साम्राज्य चला और एक स्वतंत्र शासक था। कैसा शासक? स्वतंत्र। फिर क्या हुआ कि इसके पुत्र कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का जो पुत्र था मंगलेश शासन काल किया। मंगलेश के बाद विक्रमादित्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो उसमें कौन चंदेल शासक थे? आपके विद्याधर। ये कभी भी महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट आपका है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? जो इब्न बतूता था भारत आया था वो जब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है तो उसके काल में भारत आया हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? तो जो सुल्तान किस वर्ग के थे? सबसे ज्यादा किससे थे? तुर्क से। सल्तनत काल में अधिकांश जो अमीर सुल्तान थे कहाँ से संबंधित थे? तुर्क से। क्योंकि उस समय जो सामनी राज्य था वह प्रांतीय शासकों के अलप्तगीन नामक तुर्क के गजनी वंश की स्थापना करने के कारण सब लोग वहीं से आए थे और ये आते ही अपना युद्ध मारकाट शुरू कर दिए और सल्तनत काल में सबसे उच्च शिखर पर जाकर बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम कब युद्ध किया था? 712 पर। सिंध की विजय कब हुई? जो मोहम्मद बिन कासिम था वो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। और इसके युद्ध से ही जो मध्यकाल का है वही शुरुआत हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम से ही। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? और महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? और ये आपके थे उत्बी। कौन थे? उत्बी जो है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था और गजनवी के समस्त आक्रमण को उसने जिहाद बताया है। क्या बताया है? जिहाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद जो बख्तियार खिलजी था वो जो है बंगाल भी जीत गया था और बिहार भी जीत गया था। जब मोहम्मद गोरी भारत में आता है तो तुर्क राज्य की स्थापना हो जाती है। इससे जो है तुर्की साम्राज्य का संस्थापक भी गोरी को हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि इसके आने से ही तुर्क राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जब ये आया तो धीरे धीरे इसको हम लोग आक्रमण किया। 1175 में आक्रमण किया, फिर 1178 में गुजरात के विरुद्ध आक्रमण किया, फिर धीरे धीरे इसने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो युद्ध हुआ प्रथम 1204 ईस्वी में, तो ये सब करते करते फिर इसी का जो दास था बख्तियार खिलजी वो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध पर विजय के संदर्भ में लिखा हुआ है? ये आपके हैं, एक घटना एक इतिहास के बारे में जो आधुनिक हैं वो लेन पुल जी थे। कौन है? लेन पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? साथियों, जो बाबर का मकबरा है वो काबुल में। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। और हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। और जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर। और लाहौर उस समय भारत का अंग था। औरंगजेब का भी
आपका यही है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? जंतर मंतर कहाँ है? जंतर मंतर आपका जयपुर में है। नेक्स्ट आपका अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? किसके काल में थी? शिवाजी। जो शिवाजी के मंत्री थे वो अष्टप्रधान के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता भी है। नेक्स्ट, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? जो इस्तमरारी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन। जब ये आया तो स्थायी बंदोबस्त जो थी जॉन शोर ने लागू किया था, उसकी इसने रूपरेखा बदल दी और कॉर्नवालिस राजस्व बोर्ड के माध्यम से इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू किया। नेक्स्ट आपका है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? उस समय कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री? पामर्स्टन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? जो अवध का विलय था वो किस पर किया गया था? कुशासन का आरोप लगाकर। किस पर? डलहौजी पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था और उस आधार पर उसने क्या किया था? विलय कर दिया था। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, ये किसने की थी? ये आपके चंद्रशेखर आजाद ने किया था। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई थी। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका है? और ये कथन देने वाले थे मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने कहा था और उसकी नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आज हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया है। ये प्रश्न आपकी एलटी गेट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। टेट सीटेट में भी ये आ सकते हैं। तो मित्रों इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और आप थैंक्स भी हमको दे सकते हैं, ये आपके विचार पर है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।